पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वांग की डोंगलाई के साथ काफी जबरदस्त फाइट हुई होती है, जहां डोंगलाई ने अपने फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए अपनी सारी कोशिशें कर ली थी ताकि वो यहाँ पर वांग को हरा सके, लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम रहती है और वांग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए डोंगलाई को वहां पर हरा देता है, जिस वजह से फाइटिंग एविल सेट का अगला लीडर वांग बन चुका था। ये देखकर तो सारे लोग एकदम खुश हो जाते हैं। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में मू वान जो होती है अब भी उस ड्रैगन के पास खड़े होकर उससे कोई चीज बना रही होती है। तब वहाँ पर वो लीडर आता है जो मूवान से कहता है, आप काफी टाइम से यहाँ पर खड़े होकर क्या कर रही हो, आपको वापस चले जाना चाहिए क्योंकि आप यहाँ पर खड़े खड़े थक गई होगी। जिस पर मूवान उससे कहती है, मुझे मूवान आगे से मत कहना। ये सुनकर तो वो लीडर भी हैरान रहता है। वो उससे कहता है, अगर मैं आपको मूवान नहीं कहूँ तो क्या कहूँ, मैं आपको मास्टर की वाइफ कह सकता हूँ, ये कैसा रहेगा। लेकिन इससे तो मूवान और ज्यादा गुस्सा हो जाती है क्योंकि वांग तो खुद ही उसे अपने साथ नहीं रखना चाहता है और वो उस लीडर को वांग की वाइफ कहने से भी मना कर देती है और दोबारा से वांग के लिए कोई खास चीज बनाने का काम शुरू कर देती है, जहाँ उसका काम अब बस पूरा ही होने वाला था। वो बार बार थक रही होती है लेकिन तब भी वो हिम्मत नहीं हारती और उस काम पर लगी होती है। दूसरी तरफ हम वांग को देखते हैं जो सोल को बाहर निकालते हुए कहता है, बताओ मुझे कि तुम्हारी अचानक से कल्टीवेशन पावर कैसे बढ़ गई, तुमने किस किस की सोल को खाया है, जल्दी से उसे बाहर निकालो, मुझे सोल की पावर का इस्तेमाल करते हुए कल्टीवेशन करना है। ये सुनकर तो वो सोल भी हैरान रह चुका था। वो वांग से कहता है, अरे मैंने तो थोड़ी ही सोल खाई है, उससे तो मेरी ठीक तरह से कल्टीवेशन भी नहीं हुई, क्या आप मुझे थोड़ी और सोल ला कर दे सकते हैं जिस वजह से मैं अपना यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर जाऊंगा। ये सुनकर वांग को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उससे कहता है, मैं तुमसे सोल मांग रहा हूँ और तुम उल्टा मुझे से मांगने लग गए, अभी बताता हूँ तुम्हें। जिसके बाद वो उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है और उसके पेट के अंदर से सारी सोल घसीट के बाहर निकालने की कोशिश कर रहा होता है। ये देखकर तो वो सोल भी हैरान रह चुका था कि वांग तो कितना ज्यादा निर्दय है, ये तो मुझे ठीक तरह से थोड़ी सोल भी खाने नहीं दे रहा और जो मैंने खाया है वो भी मेरे पेट के अंदर से निकाल लेना चाहता है। इसलिए वो कहता है, अभी तो मैंने इतनी सारी सोल खाई है जिस वजह से मेरे अंदर थोड़ी पावर आ चुकी है, क्यों ना मैं अभी इस वांग के साथ फाइट करते हुए इसका यहाँ पर खेल खत्म कर दूं। इसलिए वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वांग के ऊपर ही अटैक करने के लिए जा रहा होता है। लेकिन वांग इतना कमजोर कहाँ था, वो भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक ही अटैक के अंदर उसे उठाकर वहां से दूर फेंक देता है और अब गुस्से में वो यहाँ पर उसकी जान लेने वाला था। तब अपने मरने से पहले वो जो सोल होता है वांग के सामने भीख मांगते हुए कहता है, मैं अपनी सारी सोल निकाल कर आपको दे दूंगा, बस आप यहाँ पर मेरी जान बख्श दो। जिसके बाद वो अपने अंदर से उन सभी सोल को बाहर निकालना शुरू कर देता है जिन सभी को उसने खा लिया था और उन सोल की तादाद काफी ज्यादा होती है। ये देखकर तो वो सोल खुद में कह रहा होता है, देख लेना वांग, मैं तुमसे एक ना एक दिन तो बदला लेकर ही रहूंगा, बस मेरे पास में नेटसन सोल वाली पावर वापस आ जाए। एक बार मेरे पास वो पावर वापस आ गई तब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। जिसके बाद वांग जितनी भी वहाँ पर सोल आई थी उन सभी का इस्तेमाल करते हुए उसे अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में डाल देता है। जिसके बाद वो सारी सोल उसकी फ्लाइंग स्वॉर्ड के अंदर जाकर उसकी पावर को बढ़ा रही होती है और ऐसे उसे यहाँ पर कल्टीवेशन करते हुए 3 दिन निकल जाते हैं। जिसके बाद वो वहाँ से मूवान के पास आता है जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब लग रही थी। वो उससे पूछता है, तुम 3 दिनों से क्या कर रही थी, जिस वजह से देखो तुम कितनी ज्यादा थक चुकी हो और तुम्हें तो पसीना भी बहुत ज्यादा आ रहा है। ये लो मेरे पास स्पिरिचुअल वाटर है, इसका इस्तेमाल करो जिससे तुम्हारी सारी थकान ठीक हो जाएगी और तुम्हारे चेहरे पे जितनी भी उदासी दिखाई दे रही है वो सब भी खत्म हो जाएगी। ये देखकर मूवान जो होती है वांग का शुक्रिया करना शुरू कर देती है। जिसके बाद वांग मूवान को वहां से ले जाने लगता है और उस लीडर से कहता है, 10 दिनों के अंदर मैं मूवान को उसके घर छोड़कर वापस आ जाऊंगा, तब तक चाहो तो तुम लोग भी यहाँ पर आराम कर सकते हो। जिसके बाद वो मूवान को लिए वहां से जाने लगता है ताकि उसे उसके घर पर छोड़ सके, क्योंकि यही चीज का तो उसने उससे वादा किया था कि एक बार सारी चीजें ठीक हो जाए मैं उसे उसके घर पर छोड़ दूंगा। जिसके बाद वो दोनों वहां से लुआ हेमन सेक्ट में जाना शुरू कर देते हैं जहाँ की मूवान है और रास्ते में मूवान उन सारी चीजों को याद कर रही होती है जब वो पहली बार वांग के साथ इस सी ऑफ डिमोनिक कल्टीवेटर के अंदर आई थी। वो सभी चीजों को याद करते हुए वांग को इसके बारे में बता रही होती है। ये देखकर तो वांग को भी अच्छा लग रहा था कि मूवान को चलो कुछ नहीं तो अच्छा तो लगा मेरे साथ, क्योंकि जब पहली बार वो उससे मिला था तब तो वो काफी परेशान हालत में थी और अब जब वो उसे उसके घर ले जा रहा है तब उसे मूवान के चेहरे पे काफी ज्यादा मुस्कान दिखाई दे रही है, इसलिए वो भी अंदर से काफी ज्यादा खुश होता है। साथ ही उसे आसपास का सारा इलाका बिल्कुल बर्बाद दिखाई दे रहा था क्योंकि बर्निंग सेट उन फायर बीस्ट की वजह से पूरी तरह से खत्म हो चुका होता है। इसे देखकर वो खुद में कहता है, ह्यूमन ने जो भी चीजें लिख दी है उसे कभी बदला नहीं जा सकता, चाहे कोई कितनी भी कोशिश की ना कर ले। इस बर्निंग सेट का खत्म होना लिखा हुआ था इसलिए ये यहाँ पर खत्म हो गया। जिसके बाद वो उसे लुआ हेमन सेट में लेकर आ जाता है जहाँ आने के बाद मूवान काफी ज्यादा खुश होती है। जिसके बाद वांग जो होता है वो मूवान को उसका सोल ब्लड वापस कर देता है, जिससे वापस करते हुए वो उससे कहता है, इस सोल ब्लड के अंदर मैंने अपनी पावर भी मिला दी है, इसके बाद तुम्हें कोई भी परेशान करने की कोशिश नहीं कर सकता जब तक कि कोई कल्टीवेटर नेटसन सोल लेवल के ऊपर ना हो। उससे नीचे का कल्टीवेटर तुम्हारे सामने आंख उठाकर भी नहीं देख पाएगा, इसलिए तुम्हें किसी से भी डरने की आगे जरूरत नहीं है। तब ये सुनकर मूवान जो होती है वांग से पूछ रही होती है, क्या कभी तुम फ्यूचर में मुझसे मिलने आया करोगे लुआ हेमन सेट के अंदर? कुछ नहीं तो हम कुछ देर यहाँ पर बैठकर बातें ही कर लेंगे। लेकिन वांग उसे मना कर देता है क्योंकि वो दोबारा यहाँ पर नहीं आना चाहता था, क्योंकि अगर उसके पीछे कोई दुश्मन लगा होगा तो उसकी वजह से उसे ये पता चल जाएगा कि मूवान आखिर कहाँ पर रहती है और उस वजह से मूवान को आगे चलकर खतरा हो सकता है। इसलिए मूवान उसने जितनी भी अपने पास पिल को रिफाइन किया था उन सभी को वांग को दे देती है और उसे कहती है, इसका तुम इस्तेमाल कल्टीवेशन में कर सकते हो। ये देखकर वांग जो होता है मूवान
से कह रहा होता है मैंने तुमसे वादा किया था कि तुम्हें सही सलामत तुम्हारे घर पर छोड़ दूंगा और आज मैंने अपना वादा पूरा कर लिया है, इसलिए अब आगे से ना मेरा तुम्हारे पर कोई एहसान है ना ही तुम्हारा मेरे ऊपर कोई एहसान है, हम दोनों बराबर हो चुके हैं। और इतना कहने के बाद वो वहां से जाने लगता है, लेकिन जैसे वो जा रहा होता है मूवान उसे रोकते हुए कहती है रुक जाओ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक स्पेशल चीज है। जिसके बाद वो उसे एक तालिस्मान देती है और उसे देते हुए वो वहां से चली जाती है। वांग जब उस तालिस्मान को देखता है तो उसे पता चलता है ये तालिस्मान कोई मामूली तालिस्मान नहीं बल्कि बहुत ज्यादा पावरफुल है और ये वही चीज होती है जिससे मूवान ने उस ड्रैगन फॉर्मेशन वाले ड्रैगन की स्किन से बनाया था। उसके अंदर मूवान ने ये सारी चीजें लिखी होती है कि आखिर ये तालिस्मान कितना ज्यादा पावरफुल है, इसे मैंने काफी दिनों की मेहनत के बाद तुम्हारे लिए सबसे खास तरीके से बनाया है। इसके अंदर मैंने अपने सारे के सारे फॉर्मेशन की पावर को डाल दिया है क्योंकि मैं जानती हूँ कि कल्टीवेशन का सफर इतना आसान नहीं होता और आगे चलकर तुम्हारे सामने काफी सारे खतरे आएंगे, इसलिए मैंने एक खास चीज अपने हाथों से तुम्हारे लिए बनाई है। जब भी तुम्हारे पर कोई खतरनाक वाला अटैक आने वाला होगा बस इसे तुम सामने कर देना और ये तालिस्मान उस अटैक को रोकने की कोशिश करेगा क्योंकि इसके अंदर डिफेंसिव टेक्निक बहुत ज्यादा पावरफुल है और अगर ये उस टाइम तुम्हारी मदद ना भी करे तब भी तुम इसे अपने पास रख लेना। हो सकता है जब भी तुम इसे देखोगे तो इसे देखने के बाद तुम्हें मेरी याद आएगी कि मूवान नाम की भी कोई लड़की थी जो तुम्हारी जिंदगी में आई थी और हम दोनों ने साथ में काफी अच्छा टाइम गुजारा था। साथ ही इसके अंदर मैंने अपनी सारी यादों को डालकर रखा है जितना भी हम दोनों ने एक साथ बिताए थे। ये देखकर वांग तो काफी ज्यादा इमोशनल और खुश भी हो जाता है क्योंकि उसे ये तालिस्मान उसकी जिंदगी की सबसे ज्यादा कीमती और खूबसूरत चीज दिखाई दे रही थी और अब ऐसा नहीं लगता कि वांग कभी भी उस तालिस्मान को अपने से अलग करने वाला है क्योंकि वो भी मन ही मन मूवान को बहुत ज्यादा पसंद करता है, लेकिन उसी के लिए वो उसे अपने साथ नहीं रख रहा, वरना अगर उसकी वजह से मूवान को कुछ हुआ तो वो कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाएगा। अब कुछ टाइम बाद हम वांग को कल्टीवेशन करता हुआ देखते हैं जहाँ उसके ऊपर से जो 100 डे एग्जीक्यूशन ऑर्डर लगा हुआ था वो भी खत्म हो जाता है जो कि सिर्फ 10 दिन के अंदर ही खत्म हो गया था क्योंकि अब इस पूरे कॉन्टिनेंट में कोई ऐसा बचा ही नहीं है जो वांग के साथ आकर फाइट कर सके और जब कोई उसके ऊपर फाइट करेगा ही नहीं तो उस एग्जीक्यूशन ऑर्डर को रखने का क्या फायदा है। इसलिए वांग ने इस 100 डे एग्जीक्यूशन ऑर्डर को पास कर लिया होता है, जिसे पास करते साथ ही उसने जितने लोगों को भी इस टाइम पे मारा था उन सभी की पावर उसके पास आ जाती है, इसलिए वो उन सभी पावर को अपने पास रख लेता है। जिसके बाद वो वहां से सीतू के पास आता है और उनसे कहता है देख लेना मैं फ्यूचर में वापस से अपना ब्रेक थ्रू करके दिखाऊंगा और उसके बाद मैं इन्फेंट ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड में पहुंच जाऊंगा। अगर एक बार मैं वहां पर पहुंच गया तब मैं आपको इस जगह से बाहर निकाल दूंगा। आपने जितनी भी मेरी मदद की है वो सारी चीजें मुझे आज तक के याद है, इसलिए मैं आपके लिए इतनी चीजें तो कर ही सकता हूँ। ये मेरा आपसे वादा है और वांग लीन अपना वादा कभी नहीं भूलता। दूसरी तरफ हम उस लीडर को देखते हैं जो सारे लोगों से कह रहा होता है जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, मास्टर कभी भी यहाँ पर आते होंगे। जिसके बाद वहां पर वांग आ जाता है और जैसे वो वहां पर आता है सारे लोग उसके सामने ग्रीट करना शुरू कर देते हैं और उसे मास्टर कह रहे होते हैं और ये सीन काफी जबरदस्त दिखाई दे रहा था कि वांग के सामने उसके सीनियर भी उसे ग्रीट करते हुए अपना मास्टर कह रहे हैं। जिसके बाद वांग फूजियान को याद करते हुए कहता है देख लेना फूजियान, अब तुम्हारे गिनती के दिन बचे हैं, वो दिन बहुत जल्द आएगा जब मैं तुम्हारी अपने हाथों से जान लूंगा। और अगर आप लोग यहाँ पर भूल चुके हैं तो मैं आपको बता दूं कि फूजियान कोई और नहीं बल्कि वही है जिसने वांग के पेरेंट्स की जान ली थी और वांग का अब तक का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि फूजियान ही है। इसलिए वांग अब वहां पर जाना चाह रहा है ताकि वो फूजियान के पास जाकर उसकी जान ले सके। अब हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कुछ लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं और वो सभी बातों में ये कह रहे थे कि क्या तुम्हें पता है फाइटिंग इविल सेट का नया मास्टर बना है, उसने वहाँ के पुराने मास्टर जिसका नाम डोंग लाई था उसे बस एक अटैक के अंदर हरा दिया। उसकी पावर का तो कोई जवाब ही नहीं, उसके पास काफी सारी मिस्टीरियस टेक्निक मौजूद है, इसीलिए तो उसने डोंग लाई को इतनी आसानी के साथ हरा दिया। वहीं पर एक दूसरा मास्टर भी बैठा होता है जो ये सारी बातें सुन रहा था और वो उन लोगों को मारते हुए कहता है जिस आदमी के बारे में तुम कह रहे हो उसमें मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्ट महसूस हो रहा है, इसलिए मैं उससे एक बार मिलना चाहता हूँ, तो क्या तुम लोग मुझे उस आदमी से मिलवा दोगे। यानी कि अब ये मास्टर वांग के साथ फाइट करने जाएगा और इस सीन के साथ रोड टू इमॉर्टैलिटी का सीजन 1 यहीं पर एंड हो जाता है। लेकिन आप सभी को घबराने की जरूरत नहीं है, सीजन 2 अगले हफ्ते से ये स्टार्ट हो जाएगा और उसके अंदर काफी सारे एपिसोड होने वाले हैं जो कि 1 साल तक के चलेंगे और सीजन 2 को भी मैं नेक्स्ट मंडे से शुरू कर दूंगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।